हेलो फ्रेंड्स, स्प्रिंग बूट वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं चलता हूँ STS पे और यहाँ एक एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ स्क्रैच से, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, राइट। तो आई विल गो टू द फाइल और यहाँ पे फाइल पे न्यू में जाके आपको सेलेक्ट करना है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, राइट। एंड यहाँ आपको नाम देना है, लेट्स से आई एम गोइंग टू स्प्रिंग रेस्ट, सॉरी स्प्रिंग रेस्ट। और मैं H2 डेटाबेस होता है, विच इज काइंड ऑफ इन मेमोरी डेटाबेस। सो आई वुड लाइक टू क्रिएट रेस्टफुल वेब सर्विसेज एंड टू एंड बोलो तो पहले रेस्टफुल कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे, फिर सर्विस लेयर होगा, फिर डॉ लेयर होगा। डॉ लेयर वी आर गोइंग टू यूज स्प्रिंग डेटा JPA, ठीक है। और डेटाबेस हमें यूज करना है, तो अभी हम इन मेमोरी डेटाबेस यूज करते हैं, बाद में इसको SQL या ओरेकल से हम रिप्लेस करेंगे। So I would say a Spring REST S2 data access example, right? ये example। तो ये तो हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, which is equivalent to artifact ID, right? और पैकेज नेम आई एम कीपिंग एज इट इज़, सॉरी ग्रुप ID एंड पैकेज नेम आई एम कीपिंग एज इट इज़। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, राइट। और वर्जन स्नैपशॉट वर्जन आई विल कीप एज इट इज़। जस्ट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। जावा वर्जन 8 रहने देते हैं, बिल्डिंग टूल मेवन, पैकेजिंग जार एंड लैंग्वेज जार एज इट इज़ रहने दो। उसका क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, और यहाँ आई हैव टू ऐड फ्यू स्प्रिंग बूट स्टार्टर और डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले तो यहाँ स्प्रिंग वेव डायरेक्टली आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, राइट। नहीं सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, लाइक स्प्रिंग वेव। वाई स्प्रिंग वेव? बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ रेस्टफुल वेब सर्विसेज, दैट्स वाई स्प्रिंग वेव का डिपेंडेंसी अपने को चाहिए। उसके बाद S2 डेटाबेस चाहिए, राइट। S2 करके सर्च करना है तो यू विल गेट S2 डेटाबेसेस SQL के अंदर, तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। देन वी वांट डेटा एक्सेस में कहिए डेटा JPA चाहिए, डेटा JPA, राइट। तो स्प्रिंग डेटा JPA चाहिए, तो वो सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो अपन को सारे डिपेंडेंसी जितने भी डिपेंडेंसी थे वो हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड फाइनली वी आर क्लिक ऑन द फिनिश, राइट। प्रोजेक्ट क्लिक हो गया है, लेकिन ये थोड़ा बिल्ड होने में, चूँकि हमने कुछ नए एडिशनल डिपेंडेंसी ऐड किया है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड, राइट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी कोड, बेसिकली सोर्स कोड फ्रॉम स्क्रैच हियर, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। इस सबसे पहले हमने क्या बताया था कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट क्या होता है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है गाइस। तो सबसे पहले मैं pom.xml ओपन करता हूँ, राइट। और pom.xml में यू कैन सी दिस इज पेरेंट टैग, राइट। दैट मीन्स दिस इज अ पेरेंट प्रोजेक्ट फॉर माई प्रोजेक्ट, राइट। दिस इज पेरेंट फॉर माई प्रोजेक्ट, राइट। एंड पेरेंट का ग्रुप है, आर्टिफैक्ट आइडिया वर्जन है, वर्जन 250 इज नथिंग बट दिस इज द वर्जन ऑफ बेसिकली स्प्रिंग बूट, राइट। दिस इज द लेटेस्ट एंड स्टेबल वर्जन व्हाट वी हैव सेलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट, राइट। उसके बाद ग्रुप ID, आर्टिफैक्ट ID, वर्जन, ये सब जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका ये सारे इन्फॉर्मेशन है, राइट। नाउ अंडर द प्रॉपर्टीज सेक्शन यू हैव ओनली वन प्रॉपर्टी जावा वर्जन, बट यू कैन राइट सम फ्यू मोर प्रॉपर्टी लाइक जावा कैरेक्टर सेट एंड यूनिकोड, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में और भी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद डिपेंडेंसी सेक्शन में क्या है, हमने तीन डिपेंडेंसी बेसिकली सेलेक्ट किया था। पहला स्प्रिंग बूट, हमने पहला सेलेक्ट किया था स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेव, चूँकि रेस्टफुल वेब सर्विस क्रिएट करना है इसके लिए। दूसरा हमने स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA किया था, राइट, डॉ लेयर इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। सो यू नो JPA इज जस्ट अ स्पेसिफिकेशन, राइट। वो सिर्फ इंटरफेसेस वगैरह प्रोवाइड करेगा, यू नीड अ करस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JPA, राइट। तो हमने कुछ भी JPA का इम्प्लीमेंटेशन सेलेक्ट नहीं किया है। तो स्प्रिंग बहुत क्लेवर है, स्प्रिंग बूट। वो स्प्रिंग बूट क्या करेगा कि JPA के करस्पॉन्डिंग जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, लाइक वेरी पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन इज हाइबरनेट। तो हाइबरनेट, तो इसका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किस पे होगा, हाइबरनेट पे। तो हाइबरनेट रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी है वो सारी डिपेंडेंसी को आपको क्लास पाथ में ऐड कर देगा, थोड़ी देर में हम देखेंगे। उसके बाद S2 डेटाबेस पे हमारी डिपेंडेंसी है, राइट, जो कि इनमें भी डेटाबेस है वो भी सेलेक्ट किया था। S2 डेटाबेस का डिपेंडेंसी यहाँ ऐड हो गया। वन ऑफ द डिपेंडेंसी
वी हैव नॉट सेलेक्टेड एक्सप्लिसिटली, राइट। स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट हमने सेलेक्ट नहीं किया था, फिर भी ये ऐड किया। रीजन इज दैट वी नीड टू राइट जेन्युइन टेस्ट केसेस, राइट, यूजिंग जेन्युइन फ्रेमवर्क और मोकिटो और हिमक्रिस्ट, राइट। तो उसका डिपेंडेंसी ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, बिकॉज स्प्रिंग थिंक्स यू नीड टू राइट अस जेन्युइन टेस्ट केसेस, राइट। दैट्स व्हाई स्प्रिंग हैज एडेड दिस डिपेंडेंसी। उसके बाद फाइनली बिल्ड सेक्शन में प्लगइन्स में प्लगइन एक है, राइट, which help us to generate a executable jar file in Spring Boot। तो वो ऑटोमेटिकली इस सेक्शन में ऐड हो गया, राइट, ये प्लगइन जो हमें हेल्प करता है एक्सिक्यूटेबल जार जनरेट करने में, राइट। बट फ्यू ऑफ द थिंग्स लाइक जावा वर्जन ये सब है, ये सब आप ओवर राइड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, राइट। नाउ थिंग इज़ दैट कि कैसे ओवर राइड करूँ, ये सब जावा वर्जन और कहाँ है, हमारे प्रोजेक्ट के अलावा कहीं और डिक्लेयर होता है? येस गाइज, सो हियर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दिस पेरेंट प्रोजेक्ट, राइट। तो सबसे पहले है कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट बेसिकली हमें हेल्प करता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में, राइट। व्हाट आर द, लेट्स से आई हैव सेलेक्टेड स्प्रिंग बूट वर्जन 250, दैन एंड आई हैव एडेड स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपीए डिपेंडेंसी, राइट। तो और S2 का डिपेंडेंसी डेटाबेस का, तो मतलब जब 250 स्प्रिंग बूट वर्जन सेलेक्ट किया था, इसके कंपेटिबल में जो हाइबरनेट के जार्स होंगे, जो जेपीए का इम्प्लीमेंटेशन है, राइट, स्प्रिंग वेब से रिलेटेड, स्प्रिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड, राइट, वो जार होगा, कौन सा वर्जन ये डाउनलोड करेगा, राइट। एक 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 कौन मैनेज करता है? दैट इज मैनेज बाय द स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट इटसेल्फ, राइट। स्प्रिंग बूट पेरेंट स्टार्टर है, ये आपका सारा चीज़ मैनेज करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ऑल्सो मैनेज सम डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन लाइक जावा वर्जन, इन कोडिंग क्या होना चाहिए, राइट, एंड मेनी मोर प्रॉपर्टीज़। और उसके अलावा जो प्लगइन्स होता है, डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स कुछ होते हैं जो कि दैट इज़ गोइंग टू मैनेज बाय द स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट। लेकिन कहाँ मैनेज होता है? जस्ट यू नीड टू क्लिक कंट्रोल, और यहाँ पर आपको कर्सर लाना है, इस पर क्लिक कर देना है, राइट। नाउ विल बी मूविंग ऑन द डिफरेंट फॉर्म, राइट। ये उसका भी पेरेंट है, किसका पेरेंट? इसका स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का भी पेरेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसीज, गाइज, स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसीज, राइट। ये जो है, जो स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का पेरेंट है, who is responsible to basically manage all those dependencies, right? Now if I press control and look at here, एक तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट, और दूसरा ये कि लुक एट द प्रॉपर्टीज में जावा वर्जन क्या है, राइट, दैट वी कैन ओवरराइड इन आर प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ चाहूँ तो मैं दूसरा वर्जन मैनेज कर सकता हूँ, इसको ओवरराइड कर सकते हैं। दैट्स हाउ बेसिकली मेवन वर्क्स, राइट। पेरेंट में जो प्रॉपर्टीज है उसको चाइल्ड पॉम ओवरराइड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी द कंपाइलर सोर्स, कंपाइलर टारगेट, दीज आर द थिंग्स बेसिकली यू कैन ओवरराइड इन योर चाइल्ड पॉम, राइट। उसके बाद लेट्स से कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी विच इज़ द पेरेंट ऑफ स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, राइट। यहाँ जाता हूँ तो यहाँ आप जाओगे तो यहाँ सारा डिपेंडेंसी, राइट, जैसे एक्टिव एमक्यू वर्जन क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, राइट। एक्टिव एमक्यू डाउनलोड करना है कि नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन सारे डिपेंडेंसी यहाँ स्प्रिंग रिलेटेड, हैजल कास्ट रिलेटेड सारा डिपेंडेंसी इज गोइंग टू मैनेज बाई योर बेसिकली स्प्रिंग, इसके द्वारा स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी के, विच इज़ द पेरेंट ऑफ स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, राइट। तो सारा वर्जन यहाँ पर मैनेज करता है, राइट। सो यू अंडरस्टूड कि पेरेंट का पेरेंट है बेसिकली हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द ऑल दोज डिपेंडेंसी, राइट। इसके अलावा इफ़ यू गो टू द पेरेंट पॉम, राइट, पेरेंट फॉर्म में आप जाओगे तो इसके अलावा आप जावा वर्जन क्या है वो सारा मैनेज कर रहा है। इसके अलावा यू कैन सी सम प्लगइन्स, राइट, प्लगइन देखोगे, यहाँ सर्च करोगे प्लगइन में तो बहुत सारे प्लगइन्स जो होता है दैट इज गोइंग टू मैनेज बाय द पेरेंट स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, राइट। लाइक हियर यू कैन सी मेवन जार प्लगइन which is responsible to basically generate a jar। उसी तरह वार जनरेट करने के लिए होगा तो वार के लिए प्लगइन होगा, राइट। इफ़ यू कम डाउन देन डेफिनेटली दे वुड हैव another plugin to generate a var, maven var, right, sorry var, WER। तो इस तरह से आप देखोगे अलग अलग प्लगइन्स है, राइट, ये वार जनरेट करने, इस तरह से बहुत सारे प्लगइन मैनेजमेंट होता है विच इज़ डन बाय द स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, राइट। ये सारी चीज़ें इस बेसिकली पेरेंट मैनेज करता है। नाउ लेट मी शो यू कि क्या क्या डिपेंडेंसी डाउनलोड किया है पेरेंट ने हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। व्हेन वी सेलेक्ट ओनली यू नीड टू स्पेसिफाई द स्प्रिंग बूट वर्जन, नथिंग मोर देन दैट। एंड नाउ स्प्रिंग
parent is Spring Boot starter parent is responsible to manage all those dependency. But in some few cases, let's say you have a multi-module project and few modules you would like to override this behavior, right? इसमें जो maintain है versions parent जो mention उसमें उसको override करना है, then of course those things are also possible. Basically Spring Boot always gives you some choice or freedom to override the default basically configuration. तो उसका भी है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आपको लिखना होगा, जहाँ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में कौन सा स्प्रिंग वर्जन आप चाहते हैं वहाँ ओवरराइड कर सकते हैं और वहाँ स्कोप इंपोर्ट लिखना होगा, राइट? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. नाउ लेट्स सी कि मेवन डिपेंडेंसी क्या क्या डाउनलोड करके लाए हैं. सो गाइज लेट मी टेल यू कि हमने 3 डिपेंडेंसी ऐड किया था. पहला स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, दूसरा स्प्रिंग बूट स्टार्टर JPA और तीसरा S2 के लिए डिपेंडेंसी ऐड किया था एक्सप्लिसिटली, राइट? नाउ इफ यू लुक इनटू द डिपेंडेंसी, Spring Boot has downloaded a lot of dependency and added in the class path. जैसे हम हाइबरनेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो हाइबरनेट कोर, ऑफ कोर्स हाइबरनेट के मेनी जार्स होंगे. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जार ये कोर 5431 है, मतलब इस हाइबरनेट 5 ये सेलेक्ट किया, राइट? हाइबरनेट 5 के जार्स मिलेंगे इसके लिए. उसके बाद हिकारी कनेक्शन पूलिंग है, उसके लिए 4 उसने सेलेक्ट किया है, राइट? इसके अलावा आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत सारे डिपेंडेंसी ऐसे मिलेंगे जो यू माइट हैव हर्ड, जैसे क्लासमेट. ऑफ कोर्स दिस इज अ हाइबरनेट डिपेंडेंसी. हाइबरनेट का ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, हाइबरनेट ट्रांजिटिवली डिपेंड ऑन क्लासमेट. फिर देख सकते हो कि हेमक्रेस्ट, दैट इज बेसिकली यूज टू राइट द जेन्युइन टेस्ट केसेस. हेमक्रेस्ट का डिपेंडेंसी है तो वो है. आप नीचे आओगे तो बहुत सारा डिपेंडेंस, जैसे जेसन से डील करते हो तो जैक्शन जहाँ जहाँ लिखा हुआ है जेसन से, जेसन पार्सिंग ऑन पार्सिंग करने के लिए हमें हेल्प मिलता है उससे. उसके बाद नीचे आओगे तो जैक्स भी वगैरह का डिपेंडेंसी है, वो सारी चीज़ें. जेयूनिट का जेयूनिट जुपिटर, राइट? दैट इज जेयूनिट 5. तो जेयूनिट जुपिटर API जेयूनिट 5 को उसने सेलेक्ट करा स्प्रिंग बूट 5250 के लिए, राइट? अब नीचे आओगे तो लॉगिंग के लिए, राइट? log4j, राइट? लॉग बैक, राइट? लॉग बैक वगैरह ये सब लॉगिंग पर्पज़ के लिए उसने ऐड करा है स्प्रिंग बूट ने, राइट? SLF4j वगैरह का डिपेंडेंसी है, राइट? इफ़ यू कम डाउन देन यू सी लॉट मेनी डिपेंडेंसी. और हमने आप नीचे आओगे तो स्प्रिंग बूट टेस्ट, राइट? डिपेंडेंसी है जो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है स्प्रिंग वेब पे, राइट? नाउ इफ़ यू लुक इनटू द स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग से जैसे स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, राइट? ये सारी. तो स्प्रिंग 5 उसने सेलेक्ट किया 537, राइट? नाउ इफ़ यू कम डाउन देन यूल सी स्प्रिंग JDBC का जो जार है स्प्रिंग 5 से. फिर स्प्रिंग ORM, राइट? नथिंग बट द हाइबरनेट रिलेटेड जार्स, तो वो स्प्रिंग ORM का 537 सेलेक्ट किया है, राइट? प्लस इफ़ यू कम डाउन स्प्रिंग ट्रांजैक्शन में स्प्रिंग वेव का डिपेंडेंसी 537 है. ऑफकोर्स स्प्रिंग के जितने भी जार्स होंगे 537 को होंगे, राइट? उसके बाद टॉमकैट, एज आई सेड इन बिगनिंग इटसेल्फ, मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, व्हेन यू सेलेक्ट स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेव एज ए स्टार्टर प्रोजेक्ट एज ए डिपेंडेंसी, तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग बूट क्या करेगा कि टॉमकैट विल बी पार्ट ऑफ योर एम्बेडेड सर्वर इन योर एप्लीकेशन इटसेल्फ, राइट? तो ये देख सकते हो कि ये सब टॉमकैट एम्बेडेड सर्वर होता है, इसलिए टॉमकैट रिलेटेड जार जितना भी जार फिर फिक्स है टॉमकैट से, ये टॉमकैट रिलेटेड जार्स है, राइट? तो गाइज यू कैन सी कि कैसे स्प्रिंग बूट इज गोइंग टू मैनेज all those dependency, all those versions. So you don't need to take overhead as a developer. Just you need to mention the Spring Boot version over here, and Spring Boot is going to take all the overhead. What are the basically corresponding dependency version has to manage, right? For your basically added dependency in the pom.xml, right? तो दोस्तों आपने देखा कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट जो स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बेसिकली मैनेज जावा वर्जन एंड अदर प्रॉपर्टीज, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट फॉर वर्जन डिपेंडेंसीज, राइट? और डिफ़ॉल्ट प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी मैनेज करता है. तो दीज आर द बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेकन बाय द स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, राइट? तो बस इस वीडियो में इतना ही. आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर वीडियोज़ में ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे. इसमें हम रेस्टफुल वेब सर्विस लिखेंगे और सर्विस और डेटा एक्सेस लेयर S2 डेटाबेस के साथ हम JPA का यूज करके लिखेंगे, राइट? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में.